अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमान सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड मोटर बॉन्डिंग। दोस्तों, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। गर्मी में हम भी काम ही करते रहते हैं, वीडियो बनाने का टाइम हमको नहीं मिलता। तो ये तो अब इसलिए वीडियो बनाने लगे हैं कि ये एसी 2 दिन पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके गया था। तो ये पुराना ही एसी था, कहीं से उतरा, दूसरी जगह पे आके लगाया जिनके घर में हमने। तो इनका इशू था कि कूलिंग कम हो रही है, तो आके हमने अब चेक किया है, गेज इसके साथ लगाई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 50 के ऊपर है इसकी सुई, जो कि 100 से ऊपर होनी चाहिए। इसी वजह से ये ब्रेक पाइप के ऊपर ये बर्फ़ आ रही है। तो अब हम इसके अंदर गैस पूरी करेंगे तो इसकी बर्फ़ भी ख़त्म हो जाएगी और गैस भी पूरी हो जाएगी, कूलिंग भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस देख के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब लोगों का शुक्रिया। तो जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल के ऊपर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, हम साथ साथ में काम भी कर रहे हैं। ये 410 नंबर गैस है, ये डीसी इन्वर्टर एसी है, तो इसके अंदर हम गैस भरने लगे हैं। तो सिलेंडर को मैंने खोल दिया है, इधर से थोड़ी सी गैस की हवा बाहर निकालेंगे और अब इसके अंदर गैस डालेंगे। तो ये गैस इसके अंदर जा रही है अब। तो ये साथ में देखें तो यहाँ से बर्फ़ भी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ये ख़त्म होती जा रही है बर्फ़। तो अभी गैस जा रही है। अभी मैं देखूँगा थोड़ी देर और। तो अब मैं बंद करके देखता हूँ कि कितनी हुई है। तो ये तकरीबन 100 से ऊपर है सुई, थोड़ी ऊपर 100 से थोड़ी नीचे आ रही है। तो मैं इसको 120-130 तक ले जाऊंगा। तो अभी देखता हूँ आखिर ये कहाँ पे रुकती है। तो ये तकरीबन 110 के करीब रुक गई है। अभी मैं एक झटका और करवाऊंगा कि और इसके अंदर जाए गैस, तो इसकी कूलिंग पूरी हो। तो मैं अब दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं वो भी नब्ज़ पकड़ कर चेक करते हैं, हम भी नब्ज़ ही पकड़ते हैं इनकी, क्योंकि हम भी डॉक्टरों के जैसे ही हमारा भी हिसाब होता है एसीओ के साथ, कि इसकी नब्ज़ पकड़ के ही पता चलता है कि कौन सा पाइप ठंडा हो गया, कौन सा गर्म हो गया, किसको ठंडा होना चाहिए, किसको गर्म होना चाहिए। तो जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, तो जो है नए हैं जिनको अभी इस काम का नहीं पता या काम सीख रहे हैं, तो जब मैं बताऊं कि ये ठंडे और गर्म क्यों पाइप होते हैं, ये दो इनका फंक्शन क्या होता है कि इस पाइप में गैस ब्रेक पाइप में अंदर इंडोर की तरफ जाती है। जब यहाँ से जा रही होती है तो जब गैस कम हो तो इस पाइप के ऊपर सबसे पहले बर्फ़ आती है, और जब गैस पूरी हो जाए तो इसके ऊपर से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है और आस्ता आस्ता ये पाइप ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो बस ये दोनों पाइप ठंडे ही होते हैं। ये थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, ये भी नॉर्मल या थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाता है जब उसके कमरे की कूलिंग पूरी हो जाती है या गैस वापस आनी शुरू हो जाती है। तो ये पाइप ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, तो ये नॉर्मल होना चाहिए। तो वैसे दोनों ही ठंडे होते हैं। तो अभी इस टाइम मैं देखूं तो दोनों ठंडे हैं। तो प्रेशर भी चेक कर लेते हैं। प्रेशर हमारा 130 के ऊपर है। तो दोस्तों, लास्ट एक झटका और करवाऊंगा तो बस ये टोटल पूरी हो जाएगी। या मैं देखूं कि इस पाइप के ऊपर नमी आनी शुरू हो गई है, तो बस छोटा सा एक झटका और चुस्की है इसको लगवाएंगे एक चुस्की के साथ इंशाल्लाह। तो अभी आप देख सकते हैं कि 150 के करीब सुई रुकी है, आस्ता आस्ता थोड़ी नीचे आ रही है। 140 तक आ जाएगी, 35 तक, 40 तक आ जाएगी। और जब ये अभी तो 10 मिनट हुआ है ये चला है एसी, जब ये एसी घंटा आधा चलेगा तो इंशाल्लाह इसकी गैस बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो क्योंकि दोस्तों गैस पूरी हो गई है, अब मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।